तो ये एसएनएमई WWE से ज्यादा NBA की एसएनएमई बन गई थी। स्पेशली न्यूयॉर्क के लोगों के लिए ही ये एसएनएमई बनाई गई थी। लेकिन ओवरऑल सैटरडे नाइट मेन इवेंट की बात करें तो इस बार की सैटरडे नाइट मेन इवेंट पहली वालियों से तो एंटरटेनिंग ही थी। बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन WWE का फोकस स्टोरी लाइन से तो नहीं हटा था यहाँ पे। हालांकि एंड सेगमेंट में रोमन रेंस ने तो अपना पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर लिया। तो आइए आज करते हैं पूरा रिव्यू सैटरडे नाइट मेन इवेंट का। पेज एंड ब्री बेला वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। तो सबसे पहले होता है वुमेन्स का टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, फेटल इन्फ्लुएंस का ब्री बेला और पेज के साथ में। निकी बेला का तो यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ और उसी चीज का फायदा जेसी जेन ने उठा के रोल अप पिन को डबल रोल अप पिन कर दिया और सबको शॉक करके जीत निकाल के वो बन गए हैं नए वुमेन्स के टैग टीम चैंपियन। बाकी राइवलरी की बात करें तो अभी लगता है वो खत्म नहीं हुई है और इनका एक और मैच समर स्लैम में भी हो सकता है। मैच में फैलन हेनरी के साथ में तो बहुत बुरा हुआ था। एक तो बंदी के कट लग गया था। पता नहीं इस एसएनएमई में हर मैच में कट तो लग ही रहा था, लेकिन उसके बाद एक फैन ने लिटरली बंदी को धक्का दे दिया रिंग साइड में और ये धक्का देने वाला तो बच्चा सा ही लग रहा है। लिटरली दोस्तों यूएसए के अंदर लोगों में बिल्कुल तमीज नहीं है। बंदियों ने इतना मेहनत करके उन्हें एंटरटेन किया और वो उन्हें धक्का मार रहे हैं। डैनहाउज़न वर्सेस जेडी मैकडोना नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। ओके, ये तो पूरा ही मैच एनबीए देखने वालों के लिए बना हुआ था। सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो निक्स की जर्सी के साथ में मजे लेते हैं, अपने जूते भी उससे साफ करते हैं। वहीं डैनहाउज़न उसी जर्सी को पहन लेते हैं और डोमिनिक और जेडी उस जर्सी को वहां फाड़ देते हैं। लेकिन ये चीज देख के मैं शॉक था। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सीएसके या आरसीबी की जर्सी फाड़ तो दे, ग्राउंड के अंदर आके उसको ठोक दिया जाएगा। खैर फिर उसके बाद में मिनी हाउजन आके भी वहां पे एंटरटेन करते हैं और डैनहाउज़न फिर एक कैट को क्लोन मशीन में डाल देते हैं और उसके बाद कैट ही निकल के आते हैं। C80 वाले नहीं, K80 वाले, कार्ल एंथनी टाउन्स। बंदा लिटरली 7 फीट का था। रिंग में भी टॉप रोप से चढ़ के आते हैं और जेडी मैकडोना को जोरदार चोक स्लैम मारते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को तो लिटरली टेबल पे दे के मारते हैं। फिर डैनहाउज़न वहां पे जीत निकाल लेते हैं और न्यूयॉर्क वाले सेलिब्रेट करते हैं। WWE वालों ने लिटरली बहुत ही अच्छा यूज किया है डैनहाउज़न का और वो चीज आप यहाँ पे देख ही सकते हो। वहीं उस फटी हुई जर्सी की बात करें तो वो ट्रिपल रेट में बिकने वाली है। हालांकि यहाँ से ये भी हो सकता है कि डैनहाउज़न और डोमिनिक के बीच में हमें समर स्लैम में मैच देखने को मिले। बेली वर्सेस लायरा सिंगल्स मैच। ओके, लायरा की बात करें तो उन्होंने हील टर्न के बाद अब एक अच्छा कैरेक्टर पकड़ लिया है। उनको नया थीम सॉन्ग भी मिला है हील टर्न के बाद और उनपे नजर अब पड़ने लगी है। लेकिन ओवरऑल मैच की बात करें तो वो उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं जाता है। आते ही कुछ देर में मैच के अंदर बेली के एक मुक्के से उनकी नाक टूट जाती है और वो लिटरली खूनम खून हो गई थी। बार बार वहाँ पे मैच रुक रहा था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी लायरा की कि उन्होंने सारे स्पॉट्स कंप्लीट किए और एक नए सबमिशन के साथ में वहाँ पे मैच निकाला। उसके बाद वो बेली को स्टील स्टेप्स के ऊपर नाइट विंग्स मार देती है और राइवलरी अब लिटरली समर स्लैम में जाने के लिए रेडी है, अगर बेली तब तक रिकवर कर लेती है स्टोरी लाइन के अंदर। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब बेली का रिटायरमेंट भी ऑलमोस्ट पास आ चुका है। वहीं लायरा की नाक की इंजरी कितनी सीरियस है वो भी हमें जल्द पता चल ही जाएगा। सीएम पंक एंड कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर एंड सैमी ज़ेन टैग टीम मैच। ओके, इस मैच के शुरू होने से पहले ही सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच में थोड़ी नोकझोंक स्टार्ट हो गई थी। जब कोडी रोड्स पूछते हैं कि भाई तू पहले जाएगा या मैं पहले जाऊं, और एकदम से कोडी रोड्स का गाना बज जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें पहले जाना है। इस चीज से वो वहाँ पे खुश तो नजर नहीं आ रहे थे। भाई सीएम पंक भी बोलते हैं कि भाई चैंपियन अभी मैं हूँ तो मैं बाद में जाऊंगा ना। भाई मैच भी शुरू नहीं होता उससे पहले ही सब भिड़ जाते हैं। मुझे तो लगा यहाँ पे सैमी ज़ेन और गुंथर जीत निकाल लेंगे, लेकिन वही हुआ दोस्तों जो हम लोगों ने सोचा था कि शायद नहीं होगा। जब गुंथर कोडी रोड्स को बेल्ट से मार देते हैं, निक एल्डिस रिंग के नीचे से निकल के आते हैं और रेफरी को बाहर खींच लेते हैं और गुंथर को लिटरली टाइटल से मार देते हैं। सीएम पंक मौके का फायदा उठा के जीटीएस लगा देते हैं गुंथर को और कोडी रोड्स से पिन करवा देते हैं गुंथर को। अब इस चीज ने ये क्लियर कर दिया था कि निक एल्डिस अब मैच करने वाले हैं गुंथर से। और पोस्ट शो के अंदर जब दोनों बंदे भिड़ते हैं तो ट्रिपल एच भी ऑफिशियल कर देते हैं दोनों के बीच में मैच को। भाई मैच में तो कई बार कोडी रोड्स और सीएम पंक भिड़ते हैं, लेकिन मैच के एंड तक उन्होंने सब कुछ सही कर ही लिया था। लेकिन अचानक जब सीएम पंक हाथ मिला के जा रहे थे तो वो टाइटल मार देते हैं कोडी रोड्स को गलती से और कोडी रोड्स का लगता है वहाँ पे ईगो हर्ट हो गया और अब इस चीज के बाद में दोनों के बीच में झड़प तो होनी ही है। रोमन रेंस विद जेलिन ब्रंसन एनबीए चैंपियनशिप सेलिब्रेशन। फिर दोस्तों लास्ट में होता है एनबीए चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन, जिसके ऊपर ही पूरे एसएनएमई को बिल्ड किया गया था। सच बोलूं तो जिस तरीके से रोमन रेंस ने यहाँ पे अपना कैरेक्टर ब्रेक किया वो मुझे तो सही नहीं लगा। आई मीन रोमन रेंस तो हील थे, फिर वो जेलिन ब्रंसन के साथ में वहाँ पे आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद फिर बंदा उन्हें एक्नॉलेज भी करता नजर आ रहा है। ये सब चीजें अजीब तो लग रही थी, लेकिन ये एक सेलिब्रेशन था और पार्ट नहीं था WWE की स्टोरीज का। फिर उसके बाद रोमन रेंस एक टाइटल भी गिफ्ट करते हैं उन्हें, जो कि WWE शॉप पे अब भर के बिकने वाला है। और फिर वहाँ पे सेथ रॉलिंस टायरिस हिलबर्टन के साथ में आ जाते हैं और टायरिस को पता नहीं क्यों WWE में हील बनने
सुनने में मजा आ रहा है। टायरिस की बात करें तो वो इंडियाना पेसर्स के प्लेयर है और निक्स के वो राइवल हैं। वहीं पीछे से सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस पे अटैक भी कर देते हैं और फिर सेथ को रोकने के लिए जेलन सामने आके खड़े हो जाते हैं और रोमन रेंस वहां पे सुपरमैन पंच मार देते हैं सेथ रॉलिंस को। हालांकि यहाँ पे स्टोरी लाइन को भी थोड़ा WWE ने कंटिन्यू कर दिया और अच्छी चीज ये है कि सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं किया। जिस तरीके से रेसलमेनिया खराब हुई थी उस तरीके से नहीं चाहेंगे कि समर स्लैम भी खराब हो, इसीलिए सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करके पुश लेना तो एक अच्छी चीज है, लेकिन उन्हीं को पूरी स्टोरी लाइन के अंदर घुसा देना बिल्कुल गलत होता। WWE भी अब नई चीजें ट्राई कर रही है कंपनी को ग्रो करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक अच्छी सैटरडे नाइट मेन इवेंट थी। थोड़ा सा रोमन और सेथ के बीच में हमें हीट भी नजर आई, वहीं दूसरी तरफ कोडी और सीएम पंक की स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। सो दोस्तों ये था रिव्यू इस बार की सैटरडे नाइट मेन इवेंट का। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा। सो लोगों को 1-on-1 मैच चाहिए था और उनको मिल भी गया। क्या हुआ? अरे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ मुझे पता है, लेकिन एक मिनट जरा मुझे कुछ बात करनी है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। बता मुझे वो एक्सीडेंट ही था ना? किस चीज की बात कर रहा है? मतलब शर्म कर भाई, एक मिनट कैमरा हटाओ। क्या बोल रहा है तू? मतलब तुझे नहीं पता तूने क्या किया? तूने चैंपियनशिप सीधा मेरी आंखों में मारी। अरे बंद करो ना ये रिकॉर्डिंग। भाई शांत क्या हर बार का है तेरा? तू कुछ भी कर जाता है। तुझे दिक्कत क्या हो रही है ये तो बता। मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन तूने बकचोदी की है मेरे मार के। अरे मत लड़ो भाई। अरे क्या बकचोदी? कैमरा बंद कर तेरी